एक रात मुझे ननंद के कमरे से एक अजीब सी आवाज आती सुनाई दी। मैं डर गई और अपने पति से उसकी चरित्रहीन बहन पर एक नजर डालने को कहा। ननंद अंदर पूजा कर रही थी। तभी मेरे पति ने गुस्से से ननंद के कमरे का दरवाजा खोला। तब मेरे पति ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि अगर तुमने दोबारा मेरी इज्जतदार बहन पर आरोप लगाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगली रात ननंद के कमरे से फिर गैर मर्द की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने अकेले ही छुपकर जब देखा तो मेरी तो जान निकल गई। मेरी ननंद ने मुझे देख लिया। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। रात करीब 8 बजे मैं अपनी ननंद काजल के पांव दबाकर किचन में चली गई। मैं रसोई में आई और ननंद के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले गई। फिर मैंने किचन वगैरह समेटकर ननंद के कपड़े इस्त्री करके अलमारी में लटका दिए। मुझे अपने कमरे में पहुंचते पहुंचते 10 बज गए थे। राजवीर सोने के लिए लेट चुके थे। मेरा दिल अचानक टूट गया। राजवीर पूरा दिन ऑफिस में होते थे। वह हमेशा शाम को वापस आते, लेकिन तब मैं उनको समय नहीं दे पाती थी क्योंकि मेरी ननंद शाम के वक्त हर छोटे छोटे काम के लिए भी मुझे आवाज दिया करती थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर अभी तक मेरी गोद हरी नहीं हो सकी थी। मेरी ननंद बहुत पूजा पाठ करती थी और बहुत ही शरीफ लड़की थी। राजवीर कहते थे, भगवान मेरी बहन की हर बात सुनते हैं, इसलिए तुम उनसे दुआ करवाया करो। हमारे पड़ोस में भी मेरी ननंद का बहुत दबदबा था। किसी की भी औलाद अगर बीमार होती तो उससे ही मन्नत करवाने आते थे। राजवीर ने भी कह रखा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो ना, तो तुम्हें मेरी बहन को खुश रखना पड़ेगा। मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही थी, मगर उन सब में मेरा और राजवीर का रिश्ता बिल्कुल मुरझाकर रह गया था। मेरे दिन रात एक ही तरीके से गुजरकर रह गए थे, जब होश को झकझोर देने वाला एक वाक्य पेश आया। इस वाक्य ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं अपनी ननंद के पांव दबाकर कमरे में दाखिल हुई तो रात के 10 बज गए थे। मैंने अपनी दवाई वाला डिब्बा उठाया तो देखकर मैं परेशान ही रह गई कि उसमें ये तो मेरी नींद की दवा थी ही नहीं। मुझे गुस्सा आने लगा। आखिर पहाड़ जैसी लंबी रात मैं कैसे काटूंगी। राजवीर सोने के लिए लेट गए थे। कुछ ही लम्हों के बाद हवा में उनके खर्राटे गूंजने लगे थे। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए लेट गई कि शायद मुझे नींद आ जाए। रात के 2 बज चुके थे। मैं आखिरकार तंग आकर उठकर बैठ गई। मेरे मन में अपनी ननंद का ख्याल आया। मैंने सोचा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए और नींद के बारे में पूछना चाहिए। मेरी ननंद बहुत पूजा पाठ करती थी। मैं अपने कमरे से निकलकर जैसे ही उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो किसी मर्द की आवाज ने मेरे बढ़ते कदम को रोक दिया था। ये कैसे हो सकता था कि मेरी ननंद के कमरे से ही मर्द की आवाज आई हो। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध होता भी है तो वो एक संयोग समझें। इस कहानी का उद्देश्य आपको शिक्षा देना ही है। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं दरवाजे के आगे बढ़ी। तभी उस मर्द ने मेरी ननंद का नाम पुकारा था। अब तो मुझे पक्का यकीन आ गया था कि आवाज मेरी ननंद के कमरे से आ रही थी। मैं उल्टे कदम हो गई, अपने कमरे में वापस आई। मैं बोली, राजवीर जल्दी उठें, दीदी के कमरे में कोई गैर मर्द आया हुआ है। राजवीर एकदम गुस्से में आ गए। मैंने राजवीर का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर की तरफ खींचा। मैंने एकदम से ही अपनी ननंद के कमरे का दरवाजा खोल डाला। मैं और राजवीर को सामने देखकर मेरी ननंद हैरत में पड़ गई। मेरी ननंद भगवान के सामने बैठी पूजा कर रही थी। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, मैं आपसे दवाई लेने आई थी। राजवीर खामोश खड़े थे। दीदी ने उसे अपने नजदीक आने का इशारा किया
और कमरे से निकल गई, जबकि मैं अपनी ननंद के कमरे की तलाशी करने में लगी थी। आखिर वो मर्द कहाँ जा सकता है? मेरी ननंद एकदम गुस्से से बोली, तुम भी जाओ यहाँ से। यहाँ खड़ी है, मेरा मुंह क्यों ताक रही हो? मेरी पूजा में दखल पड़ रहा है। मेरे दिल ने कहा कि एक बात पूछ डालूं कि कौन सी पूजा और कहाँ की पूजा। मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो राजवीर ने मेरे मुंह पर कस के एक थप्पड़ दे मारा। मुझे आज अपनी ननंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादीशुदा जिंदगी बस उनके इर्द गिर्द ही घूमती आई थी। मेरे लिए राजवीर का रिश्ता मेरी ननंद लेकर आई थी। माँ बाबा को तो ये रिश्ता दिलो जान से पसंद आया था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी थी। शादी की रात राजवीर ने मुझे मुंह दिखाई में हजारों नसीहतें दे दी थी। मेरी बहन मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। अगर तुम उनको खुश रखोगी ना तो समझो मैं तुमसे बहुत खुश रहूँगा। फिर मैंने अपनी ननंद की सेवा करनी शुरू कर दी। मुझे यही डर था कहीं राजवीर मुझसे नाराज ना हो जाएं। मैंने एक बार फिर से अपनी ननंद की सेवा में दिन रात एक कर दिया था। राजवीर भी एक बार फिर से मुझसे राजी रहने लगे थे। एक दिन मैंने राजवीर से जिद की, मुझे बाहर खाना खिलाने ले चलें। हम दोनों मियाँ बीबी शादी के 6 महीने बाद कहीं घूमने फिरने गए थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। घर वापस लौटने को तो जी नहीं कर रहा था। घर लौटे तो घर का मंजर देखकर हम दंग रह गए थे। दीदी सहन में बैठी हुई थी। उनके दोनों हाथों में उनके माँ बाप की तस्वीर थी और वह रोती चली जा रही थी। वो बार बार कहती है कि बाबा आपके जाने के बाद राजवीर भी बदल गया है, जबकि भाभी तो मुझे जूते की नोक पर रखती है। राजवीर एकदम से मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगे थे। राजवीर का गुस्सा मेरे लिए बढ़ गया था। वो गुस्से से बोले, आखिर तुम मेरे पीछे मेरी बहन के साथ कैसा सलूक करती हो? वो हर वक्त तुम्हारी शिकायत करती रहती है। मैंने उनके सर की कसम खाकर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं दीदी का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैंने दीदी की बहुत सेवा की, मगर वो तो नाखुश थी। अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़कर मुझे एहसास हुआ था इंसानों को राजी करना बहुत मुश्किल काम है। अब जब मुझे दीदी के कमरे से मर्द की आवाज़ आई थी तो मुझे लगा था कि जैसे मेरे हाथ में कोई कुंजी आ गई हो। मेरी शादीशुदा जिंदगी को उनकी वजह से ग्रहण लग चुका था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ननंद की असलियत खुद ही जानकर रहूंगी और राजवीर की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे उतार दूंगी। मैंने अपने आंसू साफ किए और सोने के लिए लेट गई। सुबह राजवीर का मिजाज बहुत गुस्से में था, जबकि मैं बिल्कुल सुकून से हो गई थी। रोज के मुताबिक अपने कामकाज में मशरूफ थी। एकदम से दीदी मेरे पास आई और मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखकर बोली, कल शाम तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई थी? मैं भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कल रात मुझे आपके कमरे में किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मुझे बड़ी फिक्र हुई कि घर में कोई चोर तो नहीं आ गया, इसीलिए मैं राजवीर को अपने साथ ले आई थी। दीदी बोली, लगता है तुम्हारे दिल में चोर घुस आया है। इस चोर को मैं तुम्हारे दिल से कैसे निकालूंगी, तुम्हें तलाक दिलवाकर। मैं तलाक की धमकी से सहम गई, इसलिए खामोश ही रही। मैं हर रात की तरह आज भी सारे काम रोज के मुताबिक कर रही थी और उठकर कमरे में दाखिल हुई थी। राजवीर जब तक सो चुके थे, मैं भी लेट गई, जबकि मेरे कान अभी भी बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। मैं हर आहट पर चौंक सी जाती थी। फिर जब रात को 1 बज गया तो मैंने बड़ी हिम्मत करके दबे पांव उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। ये मेरे कदम दीदी के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपने कान उनके कमरे की खिड़की से लगा दिए। दीदी किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से दिन काटती हूँ। मुझे इंतजार होता है कि कब राहत होगी और कब तुम मुझसे मुलाकात करोगे।
फिर मर्द की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वे बोला, मेरा भी हाल यही है, काश हम एक साथ रह सकते। मैं इतना ही सुनकर अपने कमरे में लौट आई थी। अब मैं दीदी का असली चेहरा राजवीर को दिखाना चाहती थी, मगर ये काम दुनिया का मुश्किल काम लगता था, क्योंकि राजवीर अपनी बहन पर इतना भरोसा करता था। सुबह हुई तो राजवीर के चेहरे पर अभी 12 बजे हुए थे। मैंने उनको मनाने की कोशिश की तो वो मान गए, मगर शिकायत करना ना भूले थे। लेकिन मैंने उनका ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया। मैंने उनसे कहा, आज आप जल्दी ऑफिस से वापस आ जाना, क्योंकि हमने डॉक्टर के पास जाना है। कुछ रोज पहले ही डॉक्टर ने हमारे टेस्ट करवाए थे, जिसकी रिपोर्ट आज मिलनी थी। राजवीर जैसे ही आए, हम डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल गए। डॉक्टर ने हम दोनों को बड़े गौर से देखा। डॉक्टर बोले, आप दोनों की रिपोर्ट से पता चला है कि आप दोनों ही औलाद रोकने की खातिर कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दोनों के सर पर तो आसमान ही गिर पड़ा था। आखिर ये कैसे हो सकता था? मैंने राजवीर को शक की निगाहों से देखा, जबकि वह मुझ पर शक कर बैठा था। वापसी के रास्ते हम दोनों ने बड़ी खामोशी से तय किया था। हम दोनों घर में दाखिल हुए तो हमें दीदी की आवाज आई और हमारे कदम वहीं पर रुक गए। जल्दी करो, मैं सामान तय कर चुकी हूँ। आज हम भागकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। फिर मर्द की आवाज आई, हाँ, इससे पहले कि तुम्हारा भाई वापस लौट आए, हम चलते हैं। राजवीर की आंखों में खून उतर आया था। वो तकरीबन भागते हुए लॉज में दाखिल हुए थे। जमीने लॉज में दाखिल होते ही उस मर्द को गिरेबान से पकड़ लिया। उन्होंने थप्पड़ों की बरसात कर दी थी, जबकि दीदी उस आदमी को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। राजवीर आगे बढ़कर दीदी को भी थप्पड़ मार रहा था। फिर लड़खड़ाकर सोफे पर दीदी जा गिरी थी। मैं एकदम से घबरा गई थी। क्या आखिर ये हो क्या रहा है? एकदम से मेरी ननद उठी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मेरी बात सुनो, ऊपर वाले के वास्ते मुझे बोलने का मौका तो दो। दीदी बोली, आज से 5 साल पहले मेरी शादी ऋषि से हो गई थी। ऋषि की एक बहन भी थी जिसका नाम मल्लिका था। वे मुझे हर लिहाज से बड़ी अच्छी और सुलझी हुई लड़की लगी थी, इसीलिए मैंने उसका रिश्ता राजवीर से तय कर दिया था। मल्लिका की शादी राजवीर से हो गई, मगर मल्लिका ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वो घर जाकर छोटी छोटी बात भी मेरे पति ऋषि को बताती थी। ऋषि फिर मुझसे लड़ता झगड़ता। मैंने राजवीर को कई बार समझाया कि वह सुधर जाए, मेरी खातिर इसके नाज नखरे बर्दाश्त कर लिया करे। फिर एक दिन मल्लिका रोते हुए घर वापस आ गई। जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो रोते हुए बोली कि मुझे राजवीर ने तलाक दे दी है। हम सबके सर पर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा था। उस दिन के बाद हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मेरे ससुराल वाले और मेरी नंदे ऋषि की कान भरते रहते कि वो मुझे तलाक दे दे। ऋषि ने उनके दबाव में आकर मुझे तलाक दे दी थी, मगर मेरे दिल में राजवीर के लिए नफरत भर चुकी थी। राजवीर ने मुझे अपनी माँ का दर्जा दे दिया था, मगर मैंने भी सोच रखा था कि मैं उन सब का बदला इससे लेकर रहूंगी। मैं ऋषि की याद में ये सारा दिन तड़पती रहती, रात भर रोती रहती। फिर मैंने भगवान में खुद को लीन रखा तो दिल को कुछ सुकून मिलने लगा। मैंने सोचा कि चलो, मेरे साथ तो जो होना था वो हुआ, अब मैं राजवीर का घर फिर से बसा दूं। तब मैं इसका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर गई थी, मगर तुम्हारे आने के बाद ऋषि हर लम्हा मेरे ख्यालों में आने लगा। मैं जब तुम्हें और राजवीर को एक साथ देखती, मेरा दिल जलन की आग में जलने लगता। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया जिससे तुम परेशान हो जाओ और राजवीर को छोड़कर चली जाओ, मगर तुम बहुत हिट निकली। फिर मैं तुम दोनों के खाने में औलाद रोकने के लिए दवाई डालना शुरू कर दी थी और मैं इसमें कामयाब भी रही। 4 महीने पहले मुझे बाजार में ऋषि नजर आया था।
वो मेरे पास भागकर आया और मुझसे माफी मांगने लगा था और हम अब हर रात एक दूसरे से मिलने लगे थे। मैंने और ऋषि ने एक दूसरे के साथ शादी करने का इरादा कर लिया था, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। हम तीनों ही हैरत में आ चुके थे। दीदी ने तो मेरी जिंदगी में डायन वाला किरदार निभाया था। लॉज में तो शोर ऋषि ने ही मचाया था। ऋषि बोला, अगर मुझे तुम्हें अपनाना होता तो तलाक ही क्यों देता। मैं तो बस तुम्हें जलील करना चाहता था। जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बहन को जलील किया, मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। दोबारा शादी करके घर बसाना तो बड़ी दूर की बात है। इतना कहकर ऋषि आगे बढ़ गया था और दीदी ऋषि के पीछे गेट तक आ गई। फिर राजवीर ने दीदी को कलाई से पकड़कर उनके कमरे में बंद कर दिया। वह हैरान थे, क्या बहनें ऐसी भी होती हैं। इस वाक्य के 3 दिन के बाद ही राजवीर ने अपनी बहन की शादी एक 60 साल के बुड्ढे से कर दी। राजवीर उनको विदा करते हुए कह रहा था, आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है। अपना घर बसा लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी यही है। अगर तुम तलाक लेकर वापस आ गई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर राजवीर ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। ऊपर वाले ने मुझे 2 जुड़वा बेटियों से भी नवाज दिया था। अब हमारी जिंदगी में खुशियां हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।